हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करना, जहाँ पे स्टार स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट में बोला है कि प्रेजेंस ऑफ एडेनाइन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, यूरासिल की जगह एडेनिन रहेगा, दैट इनकन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। बी में बोला है कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ टू चेंज not to change with different stages of life cycle age or with any change in physiology. सी में है both DNA और RNA are able to mutate, और डी में है कि DNA can independently perform the synthesis of proteins. So अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, then that will be properties of जेनेटिक मटेरियल। मतलब हम लोग जिस किसी को भी जेनेटिक मटेरियल मानेंगे तो उसके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होने चाहिए विच इट शुड फॉलो। सो अगर हम लोग बात करते हैं सम ऑफ द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देन दे आर, फर्स्ट वी कैन से दैट इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। मतलब उसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना चाहिए, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है कि इट शुड बी स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए एज वेल एज केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंस बेसिकली कि चेंजेस होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं। सो वैसे जेनेटिक मटेरियल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, दैट इज म्यूटेशन। सो वी कैन राइट कि इट शुड म्यूटेट स्लोली फॉर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। एंड फोर्थ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हमारा मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बेसिस पे। सो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इसी बेसिस पे हमें दो जेनेटिक मटेरियल्स बताए गए थे, दैट इज एक है डीएनए एंड दूसरा है आरएनए। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो डीएनए के लिए स्पेसिफिक है एंड कुछ अलग प्रॉपर्टीज है जो आरएनए के लिए स्पेसिफिक है। नाउ टॉकिंग अबाउट देम, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं लाइक दैट फॉर आरएनए बोला गया है कि इफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2' OH ग्रुप दैट इज प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, उसके वजह से क्या होता है कि आरएनए एक तरह से रिएक्टिव ग्रुप बन जाता है। एंड बिकॉज ये रिएक्टिव ग्रुप बन जाता है, फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन टू बी कैटेलिटिक बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टिव ग्रुप। एंड हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए इस मामले में लेस रिएक्टिव हो जाता है। सो हियर वी कैन राइट डीएनए एज लेस रिएक्टिव। बट फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए में जो प्रेजेंट रहता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ थाइमीन। सो हियर वी कैन राइट इन डीएनए वी फाइंड थाइमीन, एंड उसी की जगह इन आरएनए इसके जगह क्या रहता है, यूरासिल रहता है। सो इट इज टोल्ड दैट प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल एडिशनल स्टेबिलिटी देता है टू डीएनए। सो वी कैन से कि ये थाइमीन जो है वो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू डीएनए, एंड क्योंकि आरएनए में यूरासिल रहता है उसकी जगह, तो दैट इज द रीजन उतना स्टेबल वो नहीं रहता है। एंड डीएनए आरएनए दोनों ही म्यूटेट कर सकता है बिकॉज आरएनए अनस्टेबल रहता है। क्यों अनस्टेबल रहता है? बिकॉज इट इज अ रिएक्टिव ग्रुप, दैट इज द रीजन इसका म्यूटेशन जो होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर्ड टू डीएनए। एंड आरएनए इज द वन विच कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। बल्कि अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए में इट डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, बट आरएनए अपने ही इंडिपेंडेंटली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। सो नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ दिए गए, पहला में जो बोला है कि प्रेजेंस ऑफ एडेनाइन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, ये तो गलत है बिकॉज इसकी जगह क्या होना चाहिए, थाइमीन होना चाहिए था, या विच वी हैव रिटन। सो इसीलिए ऑप्शन ए जो है हमारा
स्टेटमेंट ए वो गलत हुआ। बी में जो बोला है कि डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ये भी करेक्ट है बिकॉज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए बट स्लो चेंजेस होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नाउ सी में जो बोला है स्टेटमेंट कि डीएनए आरएनए बोथ आर एबल टू म्यूटेट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। एंड लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज डी, जिसमें बोला है कि डीएनए कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये गलत है। आरएनए इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, तो दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए, ए एंड डी। एंड हेंस फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।